वो अपने टीम के साथ करवाने का काम ही गेटिंग स्टार्टेड है। देखिए दोस्तों, किसी आदमी को अपने बिजनेस में साथ में लेके आना ये एक अलग चीज है। उसको आप ज्वाइन करा दें, ये एक अलग कला है, लेकिन उसको ज्वाइन कराने के बाद जो रिटेंशन होता है ना, उसको आप बनाए रखें अपने साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें भी लोग अक्सर फेल होते हैं, जिसकी वजह से आगे आगे तो टीमें बनती जाती हैं और पीछे पीछे छोड़ते हैं। मतलब आगे जोड़ और पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, ये काम चल रहा होता है। जैसे अंधेरे में आप टॉर्च की लाइट लेके जाते हैं ना, तो टॉर्च की लाइट में आगे का तो सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन पीछे का जो है वो ब्लैक होता चला जाता है। तो वो काम नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए गेटिंग स्टार्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको उसको व्यक्ति को सिस्टम में लेके आना है, आपको उसको जूम मीटिंग से कनेक्ट करना है। और यहाँ से वो जब सीखने की प्रक्रिया, जितने भी लोग आज आज हमारे बिजनेस में, रेटस वेलनेस में अचीव कर रहे हैं, वो तमाम लोग वो हैं जो जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं। जो लोग जूम से नहीं जुड़े हुए ना, वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें जो है वो उस व्यक्ति के बिजनेस को स्टार्ट करवाना है दोस्तों। उसके बाद में ये हमारे थे 5 बेसिक्स। अब हम बात करेंगे 5 रूल ऑफ सक्सेस की। 5 रूल ऑफ सक्सेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। दोस्तों यहाँ पर जो है पहला रूल है ड्रीम्स एंड डिजायर्स। मतलब ये ड्रीम्स और डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं, अभिलाषाएं, आपके सपने, जो कि हर एक के होते हैं। मेनली होप्स हैं ये, और आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हासिल ही करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले अभी। तो ऐसे ड्रीम्स एंड डिजायर्स की आपको एक लिस्ट बनानी है, जो कि हमने पहले भी जो है ड्रीम लिस्ट में बनवाई भी है ना। तो इनकी आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद अब इसको भी शॉर्ट लिस्ट करना है। इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको नाम दिया जाता है गोल का। अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य कौन सा होता है? जो स्मार्ट हो। स्मार्ट का जो बाइफिकेशन है ना, वो क्या है? ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। आप इसको करेंगे आपको और भी अच्छा लगेगा दोस्तों। स्मार्ट जो है, एस है फॉर स्पेसिफाइड। जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, वो बहुत सारे ड्रीम्स आपके हो सकते हैं, उनमें से 1 या 2 को आपको उठाना है। अब उसको स्पेसिफाइड करना है। सबसे पहले आप क्या चीज लेना चाहते हैं। सपोज दैट आप मकान बनाना चाहते हैं, तो वो मकान कैसा हो। या आप एक कार लेना चाहते हैं, वो कार किस कंपनी की हो, है ना। तो उसका कंपनी का कौन सा मॉडल हो, उस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसको आपको उस गोल के साथ में लिखना है। तो ड्रीम्स के साथ में जब ये सारे स्पेसिफिकेशन आते हैं, तब वो गोल कहलाता है, आपका लक्ष्य कहलाता है। अब वो सपने से लक्ष्य में बदल गया। उसके बाद एम, स्मार्ट को मैं यहाँ बाइफिकेट कर रहा हूँ। एम जो है मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको नापा जा सके पैसे में। क्योंकि देखिए दुनिया की कोई भी चीज जब तक नहीं आती आपके पास, जब तक आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते, आपका कोई भी सपना हो सकता है, बिना पैसे के खर्च पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको नापना है कि ये कितने पैसे में पूरा हो पाएगा। उसका मेजर करना है आपको कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने पैसे में हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसको मेजरेबल होना चाहिए वो उसका अमाउंट। जैसे आप कार ले रहे हैं, तो आपकी 15 लाख की गाड़ी लेनी है, आपको 18 की लेनी है, 20 की लेनी है, 25 की लेनी है, 50 की लेनी है। आपको घर मकान बनाना है, तो आपको 20 लाख का बनाना है, 50 लाख का बनाना है, 1 करोड़ का बनाना है। वो मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर तो मकान तो चाहिए, मुझे एक सोने का मकान चाहिए, तो सोने का मकान तो एकदम आएगा नहीं, ना ऐसे आ सकता, आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। इसीलिए हर जो चीज लोगों ने प्राप्त कर ली है, उसको हासिल किया जा सकता है, इसीलिए वो अचीवेबल कहलाती है। बट सोने का मकान आज तक किसी ने नहीं बनाया, बना के कोई रहा नहीं, तो इसलिए ये अचीवेबल नहीं है। तो आपका जो ड्रीम है, वो गोल जो आपका है, वो अचीवेबल भी होना चाहिए, जिसको आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। ये अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद में आर जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब उसको आप धरातल पे महसूस कर पा रहे हो, उसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको आप देख पा रहे हो। जैसे आपने मकान का 3 BHK मकान बनाना है, तो यहाँ पे मेरी लॉबी होगी, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बाहर का लॉन होगा, यहाँ पर पोर्च होगा जिसमें गाड़ी आके खड़ी होगी, यहाँ गैराज होगा, यहाँ बैक साइड का पोर्शन। ये तमाम चीजें आपको वहां पर अपने आप को विजुअलाइज करनी है, तब वो रियलिस्टिक होना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए दोस्तों। अगर टाइम बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब वो ड्रीम नहीं है। वो ड्रीम है, बल्कि वो गोल नहीं है। तो गोल वही होता है जो टाइम के अंदर बंधा हुआ हो पूरी तरीके से। तो टाइम बाउंड होगा, तभी वो पूरी तरह से गोल होगा, और उसको आप पूरी तरह से हासिल भी कर पाएंगे और कर पाने में सफल हो पाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग। दोस्तों ये प्लानिंग जो है ना, वो हमें जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करने पे मजबूर कर देती है, और हासिल करवा भी देती है। बट ज्यादातर लोग, मतलब मैं ये कहूं कि 90% लोग इस प्लानिंग में सफल ही नहीं हो पाते।
प्लानिंग जो है, प्लानिंग के साथ में मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा गोल्स के ऊपर। हाँ, एक टॉपिक और रह गया गोल्स के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस स्कूल है और वो एक बहुत पॉपुलर और बहुत एमिनेंट और बहुत प्रोमिनेंट बिजनेस स्कूल कहलाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। वहां पर एक बार एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो 1979 की बात है। 1979 में देखिए, गोल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये गोल्स रिटन में होने चाहिए, सबसे पहली बात है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1979 में जब उनका लास्ट बैच वहां से बाहर निकल रहा था, तो बाहर निकलते टाइम उनको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में उनको एक टास्क दिया गया। मतलब उनसे एक सवाल किया गया, उनसे ये पूछा गया कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रिटन गोल्स हैं और उसका एक्शन प्लान है। जितने बच्चे वहां से फाइनल में जाके और निकलने वाले थे बाहर, उनसे ये पूछा गया कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रिटन गोल है और उसका एक्शन प्लान है। आपको ताज्जुब हो जाएगा दोस्तों कि उन 100% लोग जितने बच्चे थे वहां पर, उसमें से केवल 3% लोग ऐसे थे जिनके पास रिटन गोल्स थे और उसका एक्शन प्लान भी उनके पास में था। उसके बाद 13% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स तो थे बट वो रिटन में नहीं थे, एक्शन प्लान तो था ही नहीं। गोल्स तो थे बट रिटन में नहीं थे, एक्शन प्लान नहीं था। उसके बाद कितने हो गए? 13 और 3 16। अब बाकी बचे 84%। 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल्स ही नहीं थे, ना तो रिटन में थे ना माइंड में थे, कहीं पर भी नहीं थे। उनका तो ये सोचना था कि भाई ठीक है, बाहर निकलेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमने एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट से यहाँ से वो किया है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है, तो इस स्कूल के नाम पे ही हमें कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। कोई भी अगर जॉब नहीं मिली तो हम इतना तो सीख ही गए कि अपना छोटा मोटा कोई भी काम यहाँ से कर लेंगे। तो उनके ना तो रिटन गोल थे, ना उसका कोई एक्शन प्लान उनके साथ में था। अब देखिए होता क्या है, मजे की बात ये हो कि ठीक 10 साल के बाद 1989 में उनको दोबारा से रिकॉल किया गया और एक गेट टुगेदर किया गया। और गेट टुगेदर में जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो उनसे ये पूछा गया कि आप लोग अपनी सफलता के बारे में जो है बताइए। उनकी जो सक्सेस थी उसको ट्रैक किया गया दोबारा से कि किस लेवल पे इन्होंने सक्सेस हासिल की और इनका रिजल्ट क्या रहा। तो दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो 3% बच्चे थे जिनके पास रिटन गोल्स थे और उनका एक्शन प्लान भी उनके पास में था, उन लोगों के रिजल्ट बाकी 97% लोगों के मुकाबले में 10x थे, यानी 10 गुना ज्यादा उनके रिजल्ट्स थे। मतलब उन्होंने वो तरक्की और वो सफलताएं हासिल कर ली अपनी जिंदगी में जो 97% लोगों के सिर्फ सपने ही मात्र रह गए। तो ड्रीम्स एंड गोल्स में ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप अपने गोल्स को रिटन अगर आप लिखते हैं उसको और उसके साथ एक एक्शन प्लान बनाते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से 100% जीत के जाएंगे। जबकि देखिए मजे की बात ये थी कि सेम स्कूल था, सेम सिलेबस था, सेम टीचर थे, प्रोफेसर पढ़ाने वाले सेम थे और सेम सब चीजें थी, सेम उसका सिलेबस था, सब चीजें सेम होने के बावजूद भी इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों हुआ? उसका मात्र कारण ये था कि उनके गोल्स जो थे ना वो रिटन थे, लिखे हुए गोल्स थे और उसके साथ में जब गोल्स लिख लिए ना तो उसके साथ में एक एक्शन प्लान भी था। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने तमाम गोल्स को लिखना है, बिना लिखे नहीं बात बन पाएगी। एक शॉर्ट पेंसिल जो है वो बेटर है लॉन्ग मेमोरी से ज्यादा। मतलब एक शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। आप दिमाग में बहुत कुछ याद रख सकते हैं बट अगर उसको आप छोटा सा राइट डाउन कर लें कहीं अपनी डायरी में तो वो ज्यादा मोर वैल्यूएबल है इंस्टेड ऑफ आपके माइंड के। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आज ही बैठ के अपने गोल्स को लिख डालिए। लिखने के बाद आपको जो सफलताएं हासिल होंगी वो बिल्कुल विशेष होंगी, विलक्षण होंगी। और उसके लिए फिर आपको करना क्या होगा? प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छी बात किसी थिंकर ने कही है कि इफ यू आर फेल इन प्लानिंग इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में असफल हैं तो आपने असफल होने की प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग शुड नॉट बी नंबर जो है शुड बी इन नंबर ऑफ प्लान्स। अगर हम जिस बिजनेस में है, जिस इंडस्ट्री में है, यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग को अपने प्लान्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लान्स में मुझे कितने प्लान जो है मुझे डेली दिखाने हैं। सपोज दैट आज जो है कल क्लोजिंग है, हमारी रिट्रीट की क्लोजिंग है, परसों से हमारा नया रिट्रीट का जो है वो टारगेट हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर आपने रिट्रीट को टारगेट कर लिया कि मुझे 3 महीने के अंदर 3000 सीसी करने हैं टीम 1 से और 3000 सीसी करने हैं टीम 2 से, इट मींस क्या होगा? अब आपने इसको डिवाइड किया, आपने इसको महीने में डिवाइड किया कि मुझे हर महीने 1000 सीसी टीम 1 से 1000 सीसी टीम 2 से करने हैं।
तो आपने महीने में डिवाइड करके उसको शॉर्ट कर लिया, उसके बाद उसको आपने वीकली लिया, तो आपको 250 सीसी टीम 1 से और 250 सीसी टीम 2 से करने हैं। इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वीकली बेसिस पे अगर आप डायरेक्टर 250 करते हैं तो 100% आपका रिट्रीट बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेके आए, 250 सीसी का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ रेंटस नोवा की बात करें तो 16 बॉटल्स दोनों टीमों में होनी चाहिए। 16 बॉटल को अगर आप 7 दिन में डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 बॉटल, तो आप मान सकते हैं कि 3 बॉटल टीम 1 में, 3 बॉटल टीम 2 में पर डे का एवरेज आपका आना चाहिए। ये डिवाइड करने से आपके दिमाग का टेंशन, उसका जो भार है, उसके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि यार्ड बाय यार्ड लाइफ इज हार्ड, बट इंच बाय इंच लाइफ इज सिंच। सिंच का मतलब वेरी वेरी इजी। तो लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है अगर आप उसको डिवाइड करके और उसको ब्रेक कर लेते हैं ब्लॉक्स के अंदर। जब वो ब्लॉक्स में ब्रेक होगी ना तो आपको वो अचीवेबल लगेगी और आप उसको अचीव कर भी जाएंगे। हर वो चीज जो आपको आसान प्रतीत होती है उसको आप कर जाते हैं, जो आपको मुश्किल लगती है उसको आप कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। एक अलग सब्जेक्ट है, कभी इस पे चर्चा होगी तब भी हम लोग बात करेंगे। बट ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अब तक जो भी किया है उसके लिए अगर प्लानिंग नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्लानिंग के लिए कहा जाता है कि अगर आपका होमवर्क बहुत शानदार है, होमवर्क जो है ना, प्लानिंग होती है घर में बैठ के, तो घर में बैठ के जो आपने होमवर्क किया ना, तो अगर आपका होमवर्क परफेक्ट है तो आपका फील्ड वर्क कम हो जाएगा। अगर आपका होमवर्क सही नहीं है तो आपका फील्ड वर्क बेकार है या बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और अगला है बिलीफ। बिलीफ जो है इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा विश्वास रखना है, क्योंकि ये रूल ऑफ सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर हम कैसे ध्यान देंगे, 5 बिलीफ जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बिलीफ इन गॉड, वो भगवान, वो अल्लाह ताला, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से, इस दुनिया से रूबरू कराया। वो आपके बारे में बेटर चाहते हैं, आपके बारे में हर अच्छाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप सफल हो दुनिया में, जिंदगी में, इसलिए उन्होंने तमाम सुविधाएं देखी आपको, दोनों हाथ पैर, दोनों आंखें, नाक, कान, ब्रेन, अच्छी हेल्थ, अच्छा घर परिवार, अच्छा सब कुछ बना के आपको दिया। इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप सफल हो, इसलिए आपको विश्वास उनके अंदर रखना चाहिए। अगर वो आपको नहीं चाह रहे होते ना तो आपको अपंग, अपाहिज भी बना सकते थे हम, है ना। उन्होंने कंप्लीट करके यहाँ पर भेजा, इसलिए सबसे पहला बिलीफ हमें गॉड के ऊपर रखना है, जो 70 माओं से ज्यादा हमारा हमदर्द है। माँ के अंदर जो हमदर्दी डाली है ना वो भी ऊपर वाले ने डाली है, तो उससे ज्यादा वो हमदर्द है हमारा, हमारे लिए फायदा चाहता है, इसलिए उसने हमें यहाँ पर। तो बिलीव करना है हमें अपने गॉड में, इष्ट में, जिसको भी आप मानते हैं। दूसरा बिलीव करना है आपको अपने ऊपर। दोस्तों आपको अपने ऊपर बिलीव करेंगे ना तो आप बहुत बड़ी कहानी लिख सकते हैं। आप अपनी मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड मूवी बना सकते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। आपके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरों के पास नहीं है। हर व्यक्ति जो है ना दुनिया में वो कुछ अलग विशेषता लेके यहाँ पर आया हुआ है। वो एक कहावत है ना कि राम से ही रामायण बनती है दोस्तों। अगर आप राम बन गए तो रामायण आप 100% लिख जाए, आपकी रामायण लिखी जाएगी आने वाले समय में। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आपने अभी तक किसी के साथ गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद की है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक ऐसे सिस्टम के अंदर हैं जहां पर हम लोगों की मदद और आसानी से कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों को सुधारने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको दूसरा बिलीव करना है अपने ऊपर। तीसरा बिलीव आपको करना है कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर आपको बिलीव करेंगे एक बेहतरीन कंपनी जिसके सीईओ सुब्रत दत्ता सर, जिन्होंने इस प्रोफाइल को, इस कंपनी की प्रोफाइल को जो इससे पहले बिल्कुल ना के बराबर थी, नगण्य थी, उसको आज इन्होंने इतनी हैवी कर दिया। आप देखिए हर साल में 2-2, 3-3 डॉक्टरेट्स की उपाधियां लोगों को मिल रही हैं। साल में 2-2 जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं और सिर्फ प्रोग्राम में जाने के हम वहां पर अटेंड नहीं कर रहे हैं, हमें वहां पर एप्रिसिएशन मिल रहा है। वहां पर हमें इंटरनेशनल लेवल पे आज हमारे साइंटिस्ट, हमारे सीईओज जो हैं, इन लोगों को कितने अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिल रहे हैं। कंपनी का प्रोफाइल कितना हैवी हो गया है। कंपनी के अंदर वो स्पेशलिटीज पैदा कर दी हैं जो दूसरी सारी कंपनियों से हमें बिल्कुल अलग लाके खड़ा कर